हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की, जो आपका टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल एंड फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। तो यहाँ पे बात कर रहा है फाइल ऑब्जेक्ट आपका एफ दे रखा है और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको सबको पता है। अगर मैं बात करूँ फाइल ऑब्जेक्ट की, तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो देखिए। एफ इक्वल टू ओपन, यहाँ पे आप फाइल का नेम प्रोवाइड करते हैं, देन यहाँ पे आप फाइल का मोड प्रोवाइड करते हैं, किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो ये आपका जो ऐप है ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, जो इस फाइल का जो नेम प्रोवाइड करोगे उसके साथ एसोसिएटेड होता है। नाउ यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो 5 करेक्टर कौन सा स्टेटमेंट रीड करेगा वो देखते हैं। बात करें तो एफ डॉट रीड ये एंटायर फाइल को रीड कर लेगा, मतलब ऑल कंटेंट्स को रीड करेगा। एफ डॉट रीड एफ ये आपके 5 करेक्टर को रीड करेगा। एफ डॉट रीड्स ये कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं है, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। विच फंक्शन ओपन फाइल इन अ पाइथन। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है आपका, ओपन दे रखा है, न्यू दे रखा है, फिर अगेन ओपन दे रखा है जिसमें ओ कैपिटल दे रखा है और नन ऑफ द अबव दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपन आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर अगर हम सी की बात करें तो ये कैपिटल ओ देने की वजह से स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आपके सामने है, प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल इज फास्टर देन बाइनरी फाइल। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल की बात कर रहा है, तो बाइनरी फाइल फास्ट होती है या टेक्स्ट फाइल, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशंस को आस्की कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद क्या करता है वो स्टोर करता है, राइट कर रहा है। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ इंटरनल ट्रांसलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल ट्रांसलेशन। अब जहाँ पे इंटरनल ट्रांसलेशन होंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बाइनरी फाइल क्या होती है आपकी, फास्ट होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज बाइनरी फाइल इज फास्टर देन टेक्स्ट फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल स्लो होती है प्रोसेस करने में एज कम्पेयर टू बाइनरी फाइल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रखा है कि विच मोड क्रिएट ए न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए राइट मोड, अगर फाइल अवेलेबल है तो क्रिएट करे, मतलब जो एंटायर कंटेंट है उनको इरेज करके क्या कर देगा, उसके अंदर कंटेंट्स राइट करेगा। अप एंड मोड भी फाइल को राइट मोड में ओपन करता है, बट कंटेंट्स हमेशा कहाँ होता है, एंड ऑफ द फाइल के अंदर कंटेंट्स को राइट कर रहा है। तो इसके अंदर दोनों के दोनों ऐसे मोड हैं जो आपके क्या करते हैं, किसी भी फाइल को अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम राइट मोड की बात करें तो W यूज करते हैं, अप एंड मोड के लिए हम A मोड यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम ए फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। फाइल ऑब्जेक्ट आपका एफ दे रखा है और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एक लाइन को रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पे एफ डॉट रीड लाइन दे रखा है, एफ डॉट रीड लाइन्स दे रखा है, एफ डॉट रीड दे रखा है और एफ डॉट रीड लाइन दे रखा है। एफ डॉट रीड लाइन की बात करें तो ये तो कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं है। रीड एंटायर फाइल को रीड करेगा तो ये भी नहीं हो सकता। रीड लाइंस की अगर हम बात करें तो ये एंटायर फाइल्स को मल्टीपल लाइंस को रीड कर सकता है, जितनी लाइंस आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो ये भी नहीं होगा। वन लाइन केवल स्टेटमेंट रिटर्न करेगा तो आपका एफ डॉट रीड लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है रीड लाइंस मेथड रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए रीड लाइंस क्या रिटर्न करता है इसको समझिए। जब हम किसी फाइल ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपने ये लिखा x इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, रीड लाइंस, जब रीड लाइंस यूज करते हो तो x आपकी एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट आपका पहली लाइन, दूसरा एलिमेंट आपका दूसरी लाइन और तीसरा स्टेटमेंट आपका, तीसरा एलिमेंट जो होगा वो आपका
थर्ड लाइन इस तरीके से आपकी एंटायर लाइंस को रीड कर लेगा जितने भी आप आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बनेगा x किस टाइप का बनेगा, ये आपका लिस्ट बनेगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे अगर वो कहता है कि रीड फंक्शन क्या करता है, तो रीड फंक्शन अगर आपने लिखा, सपोज कर लीजिए x इक्वल टू एफ डॉट रीड, और देन आपने यहाँ पे किया तो x आपका एक स्ट्रिंग बनेगा जिसके अंदर एंटायर फाइल होगी आपकी, राइट। तो ये आपका रीड लाइन और रीड लाइंस के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 के अंदर पूछ रहा है EOF की फुल फॉर्म क्या है, तो एंड ऑफ फाइल होता है, एंड ऑफ फाइल। इसके अंदर एंड ऑफ फाइल इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पे ये ऑफ वर्ड यूज कर रखा है, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑन फाइल नहीं होगा, एंड और फाइल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 की अगर हम बात करें तो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर हम रीड की बात करें तो रीड स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्योंकि राइट की बात करें तो राइट लाइंस या फिर आपका पिकल और डंप ये बाइनरी फाइल के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो टेक्स्ट फाइल के ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रीड स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इसके अंदर आपका एस दे रखा है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच सिंबल इज यूज फॉर अपेंड मोड। अभी ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ए मोड, ए सिंबल यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू यूज करते हैं राइट के लिए, और एपीपी यूज ही नहीं करते हैं, ना ही एपी यूज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल डेटा डॉट टी एक्स टी। देखिए पहली लाइन रीड करनी है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में फाइल को ओपन किया, देन इसके बाद एफ डॉट रीड किया तो ये एंटायर फाइल को रीड करेगा। एफ डॉट रीड एन किया तो एन नंबर ऑफ करेक्टर्स को रीड करेगा। एफ डॉट रीड लाइन ये आपकी एंटायर फाइल के अंदर से जो पहली लाइन होगी उसको रीड करेगा, और ये मल्टीपल लाइन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रीड लाइन आपका क्या करता है, एक ही लाइन को रीड करता है। अब यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रीड फंक्शन क्या करता है, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है। तो रीड फंक्शन आपकी एंटायर फाइल को रीड करेगा, रीड, और यहाँ पे अगर हमने एन पास कर दिया तो नंबर ऑफ एन कैरेक्टर्स को रीड करेगा। नेक्स्ट होता है आपका रीड लाइन, रीड लाइन आपकी सिंगल लाइन को रीड करेगा, और अगर यहाँ पे रीड लाइंस कर दिया तो ये क्या करेगा, मल्टीपल लाइंस को रीड करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये भी सिंगल लाइन रीड करेगा तो स्ट्रिंग, और इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा आपका लिस्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि फाइल इन पाइथन क्रिएटेड एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट बाइट और बाइट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइट्स, क्योंकि बाइट्स का मतलब क्या होता है, 0101 की फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो फाइल का मतलब क्या हो, जैसे वर्ड की एक फाइल बनाई आपने, तो इस फाइल के अंदर जो भी डेटा आपने डाला वो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है कि विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन अ बाइनरी मोड। बाइनरी मोड के अंदर कौन सा फंक्शन आप यूज करते हैं, तो बाइनरी के अंदर हम यहाँ पे देखिए, बाइनरी मोड मतलब बाइनरी फाइल की बात कर रहा है, और बाइनरी फाइल के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका लोड फंक्शन होता है, और एक होता है आपका डंप फंक्शन। तो जो डंप फंक्शन होता है ये राइट करने के लिए यूज करते हैं, और लोड फंक्शन रीड करने के लिए यूज करते हैं, और ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है डिफाइन कर रखे हैं, पिकल एक मॉड्यूल होता है उसके अंदर, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि विच फंक्शन इज यूज टू फोर्स ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम द बफर ऑफ अ फाइल। बफर ऑफ फाइल के अंदर आपने एक फ्लश फंक्शन पढ़ा होगा। फ्लश फंक्शन क्या करता है, जो भी बफर ऑफ जो डेटा बफर के अंदर होता है, मतलब जो रजिस्टर्स के अंदर डेटा होता है, जब रीड एंड राइट ऑपरेशन करते हैं तो फोर्सफुली उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है, तो फ्लश फंक्शन यूज करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे घर के अंदर जो फ्लश होता है वो क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको जैसे आपने फ्लश ऑन किया तो वेस्ट आपका आउट हो जाता है, वैसा ही जो डेटा आपका बफर के अंदर होता है उसको आउट करने के लिए हम फ्लश फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। सेव एंड म्यू कोई फंक्शन होते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 की अगर हम बात करें
तो ये कह रखा है कि लेट द फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ थर्ड लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल नेम data.txt which of the following option can be used to read all the remaining lines। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी ये फाइल है, राइट, इसके अंदर कितनी फाइल लाइन से ये हमें नहीं पता, बट ये क्या कर रखा है कि आपका जो फाइल पॉइंटर है वो थर्ड लाइन के एंड में है। अब यहाँ से आपको जितना भी कंटेंट्स पड़ा हुआ है उन सबको रीड करना है, तो एंटायर फाइल को रीड करना है, तो यहाँ पे सारी लाइंस को रीड करना है। तो रीड तो क्या करेगा, एंटायर फाइल को रीड करेगा, ऑलरेडी वो 3 फाइल यूज कर चुका है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रीड लाइन करेंगे तो सिंगल लाइन को रीड करेगा, ये भी नहीं होगा। रीड लाइन्स मतलब मल्टीपल लाइन्स को, तो ये एंटायर लाइन्स को रीड कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 की अगर हम बात करें तो ये कह रखा है कि मॉड्यूल इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दो फंक्शंस होते हैं आपका, जिसको हम बोलते हैं पिकलिंग और इनपिकलिंग। तो यहाँ पे जो पिकलिंग होता है वो सीरियलाइजिंग होता है, एंड जो अनपिकलिंग होता है वो आपका डीसीरियलाइजिंग होता है। और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके पिकल मॉड्यूल के अंदर आपके डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डंप फंक्शन होता है और एक होता है आपका लोड फंक्शन। डंप फंक्शन आपका क्या होता है, सीरियलाइजिंग करता है, और लोड फंक्शन डीसीरियलाइजिंग करता है, राइट, रीड और राइट के टाइम पे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटन व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए राइट मोड के अंदर अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पे क्या आता है कि कौन सा एरर देगा, तो राइट मोड के अंदर ये होता है कि अगर फाइल अवेलेबल है तो ओपन करेगा और उसका प्रीवियस कंटेंट्स क्या कर देगा, इरेज कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, ठीक है। और अगर फाइल नहीं है तो क्या कर देगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। तो फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं, फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं, फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर नहीं, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि राइट मोड क्या करता है, फाइल है तो क्रिएट ओपन करेगा, नहीं है तो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है विच डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 की अगर हम बात करें तो कह रहा है फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग। कौन सा फंक्शन ऐसा है जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 की अगर हम बात करें तो क्या रखा है कि द सिंटेक्स ऑफ सीक इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट। रेफरेंस पॉइंट क्या करता है, रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट और करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। देखिए रेफरेंस पॉइंट को इसको ऐसे समझिए, सपोज कर लीजिए एफ इज द फाइल ऑब्जेक्ट, सीक किया आपने, सीक के पास यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू सपोज कर लीजिए आपने 3 दे ली, और रेफरेंस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होती है या फिर 1 होती है या फिर 2 होती है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अगर आपकी 0 दे रखी है इसका मतलब करंट पोजीशन से बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 0 होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो रेफरेंस जो पॉइंट होगा वो आपका 0 होगा, मतलब करंट पोजीशन से रीड करेगा, सॉरी बिगिनिंग से रीड करेगा। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग से रीड करना, और अगर यहाँ पे 1 दे दिया मतलब करंट पोजीशन से रीड करेगा, और अगर इसकी वैल्यू 2 दे दी तो इसका मतलब एंड से रीड करेगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन बताता है कि बिगिनिंग से करना है, करंट से करना है, बिगिनिंग से करना है या फिर करंट से करना है या फिर एंड से करना है। तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका इंडिकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड मोड ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कौन सा मोड आपका इनवैलिड है। ए मोड होता है अपेंड मोड के लिए, आर प्लस राइट एंड रीड के लिए यूज करते हैं, जिसको हम रीड एंड राइट कह सकते हैं। ए आर प्लस कोई मोड ही नहीं होता है, और राइट डब्ल्यू मोड मतलब राइट मोड। तो इनवैलिड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द इनवैलिड मोड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 की अगर हम बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मोड ऑफ द फाइल, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट, रीड राइट एंड अपेंड। देखिए रीड ओनली मोड भी होता है, राइट ओनली मोड भी होता है, रीड एंड राइट मोड भी होता है, बट राइट एंड अपेंड मोड या तो आप अपेंड यूज करोगे या फिर राइट मोड यूज करोगे, दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कह रखा है कि रीड लाइंस फंक्शन रिटर्न ऑल द वर्ड्स ऑफ अ फाइल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट।
ऑल द वर्ड्स नहीं करता है, ये ऑल द लाइंस करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने आर इक्वल टू एफ इज द फाइल ऑब्जेक्ट और यूज किया रीड लाइंस, तो रीड लाइंस जब यूज किया तो जो आर बनेगा ये आपका लिस्ट तो बनेगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पे वर्ड ना होके क्या बनेगा, लाइंस। क्लियर? पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, इस तरीके से आपका बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 की अगर हम बात करें तो कह रहा है व्हाट इज एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताइए क्या है इसका आंसर, आपको पता ही क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट है। फाइल ऑब्जेक्ट को कई बार हम फाइल हैंडल भी बोल देते हैं, तो फाइल नेम यहाँ पे डेटा डॉट टी है, मोड इस पे यहाँ पे आर है, फाइल हैंडलिंग और फाइल हैंडल। तो यहाँ पे देखिए फाइल हैंडल इज द करेक्ट आंसर। हैंडलिंग एक कंसेप्ट आ जाता है तो ये आपका आंसर हट जाएगा। अगर यहाँ से ये कह देता है कि फाइल का ऑब्जेक्ट बोल देता तो भी करेक्ट आंसर होता, फाइल ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हैंडलिंग क्यों हुआ ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 की अगर हम बात करें तो कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV की फुल फॉर्म है आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेपरेशन वर्ड यूज नहीं करते, सिंटैक्स भी यूज नहीं करते, सेपरेटेड यूज करते हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इट मीन्स जो भी वैल्यूज होती है उनको कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं CSV फाइल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की। तो देखते हैं विच स्टेटमेंट विल ओपन अ फाइल डेटा डॉट टी इन अपेंड मोड। देखिए अपेंड मोड में टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी और अपेंड मोड दे दिया ए। ये आपका स्टेटमेंट बाइनरी फाइल को ओपन करता है, ए बी मीन्स बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करता है आपका, बट यहाँ पे ओ कैपिटल दे रखा है, न्यू आपका होता नहीं है, और यहाँ पे ओपन इक्वल टू कुछ स्टेटमेंट है नहीं क्योंकि फाइल का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता। तो ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो चुका है, मतलब एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 25 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस थे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। तो बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। जय हिंद, जय भारत।